देखो तेरे भारत का हाल हुआ है क्या, देखो तेरे भारत का हाल हुआ है क्या। भगत सिंह लौट के आ पुकारे देश तेरा, भगत सिंह लौट के आ पुकारे देश तेरा। भगत सिंह लौट के आ पुकारे देश तेरा, भगत सिंह लौट के आ पुकारे देश तेरा, पुकारे देश तेरा। भगत सिंह लौट के आ पुकारे देश तेरा। जो पेट भरे यहाँ आत्महत्या करता है, दुनिया का जो पेट भरे यहाँ आत्महत्या करता है। सड़कों पे दम तोड़ रहा जो दौलत पैदा करता है, सड़कों पे दम तोड़ रहा जो दौलत पैदा करता है। लूट लिया सेठों ने सारा, लूट लिया सेठों ने सारा फल आजादी का। भगत सिंह लौट के आ पुकारे देश तेरा, भगत सिंह लौट के आ पुकारे देश तेरा। प्रेम बलिदान सभी आदर्शों को भुला दिया, देश प्रेम बलिदान सभी आदर्शों को भुला दिया। खाओ पियो मौज करो है पाठा जिए रहे पढ़ा, खाओ पियो मौज करो है पाठा जिए रहे पढ़ा। नैतिक पतन की दलदल में, नैतिक पतन की दलदल में देश दिया है फंसा। भगत सिंह लौट के आ पुकारे देश तेरा। हुए उस जगह ही निकले दम तुझ पे तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न चल सके चली गई वो हार कर। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न चल सके चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधिया ये बिजलियों के पीठ पर सवार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधिया ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। वहाँ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। जमीन के पेट में पला अमन पले है जल जले, न टिक नहीं सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये। जमीन के पेट में पला अमन पले जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये। मुसीबतों के सर कचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, न ढक सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब ये। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब ये। गिरेंगे फिर रुके महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। इंकलाब जिंदाबाद, ये जो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा, इस पूरे नारे के अंदर उनकी पूरी सोच उस नारे के अंदर केंद्रित। अगर समझना है कि शहीद आजम भगत सिंह का विचार क्या था, शहीद आजम भगत सिंह के संस्कार क्या थे, तो ज्यादा समझने के लिए एक ही चीज देखनी है कि उनका ये जो नारा, ये नारा अपने आप में काफी है। उन्होंने कहा कि इस देश, जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश के ऊपर में अंग्रेजों का कब्जा, ये ब्रिटिश हुकूमत, उनका लेख अगर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने लिखा है ये बात कि गोरे अंग्रेज अगर चले जाएं और यदि काले अंग्रेज यहाँ की गद्दी पर बैठ जाएं तो इस देश की तस्वीर बदलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि हमें इस देश की तस्वीर बदलनी है तो सिर्फ गोरे अंग्रेजों के खिलाफ नहीं,
झंडा उठाना पड़ेगा, हमें इंकलाब का झंडा उठाना पड़ेगा। जो लोगों को शोषित करते हैं, पीड़ित करते हैं, जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं, उनके खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी। और इसीलिए उन्होंने आवाज दी इंकलाब, इसीलिए उन्होंने कहा इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद का उन्होंने को उड़ाने का कोशिश किया था, जो ब्रिटिश क्राउन का बहुत बड़ा बेइज्जती है। ये लोग बम से बहुत से लोगों को मारकर टेरर पैदा करना चाहता था। इनके इस क्राइम की सारी असेंबली गवाह है। इसलिए मैं अदालत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस केस पर और भी रोशनी डालने के लिए मुझे मुलजिमों से सवालात करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। मिस्टर भगत सिंह, क्या तुमने असेंबली में बम फेंका था? हाँ, हमने 2 बम फेंके थे। पॉइंट नोटेड माय लॉर्ड। क्या तुम्हारे पास कोई खतरनाक पिस्टल भी था? हमारे पास कोई पिस्टल वगैरह नहीं था, हमने केवल बम फेंके थे, वो भी इस तरह से जिससे किसी की मृत्यु नहीं हो सकती थी। ऑर्डर ऑर्डर, जितना सवाल पूछे उतना जवाब दीजिए। माय लॉर्ड, मुलजिम झूठ बोल रहा है। इनके पास एक खतरनाक पिस्टल था जिससे इन्होंने कई गोलियां चलाई। देखिए माय लॉर्ड, यह है वे पिस्टल। इनके हाथ से पिस्टल मिस्टर सार्जेंट टेरी ने छीनकर इन्हें अरेस्ट कर लिया था। आप चाहे तो मिस्टर सार्जेंट टेरी से कंफर्म कर सकते हैं। सार्जेंट टेरी को कोर्ट में पेश किया जाए। मिस्टर सार्जेंट टेरी, अदालत में हाजिर हो। मिस्टर सार्जेंट टेरी, अदालत में हाजिर हो। मिस्टर सार्जेंट टेरी, अदालत में हाजिर हो। मिस्टर टेरी, तुमने असेंबली में जो कुछ देखा उसे अदालत के सामने पेश करो। अब तो हजरत ईसा मसीह भी गड़बड़ कराने वाले, शांति भंग करने वाले और विद्रोह का प्रचार कराने वाले कहलाएंगे। इस प्रकार तो वे भी कानून के शब्दों में अपराधी माने जाएंगे। क्या आदमी को मारने वाले जहर को चूहों को मारने के लिए आटे में मिलाना अपराध है? यदि उद्देश्य को भुला दिया जाए तो बड़े बड़े सेनापति जो युद्ध में ना जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं, वे भी खतरनाक हत्यारे और अपराधी माने जाएंगे। सरकारी कर वसूल करने वाले अधिकारी चोर, डकैत और जालसाज माने जाएंगे। उद्देश्य को भुला देने पर तो जजों पर भी कत्ल का अभियोग लग सकता है। ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर भगत सिंह, नो कमेंट्स फॉर द कोर्ट। वकील साहब, अगर आपकी बात मानी जाए तो पूरी व्यवस्था और सभ्यता खून खराबा, चोर और जालसाज बनकर रह जाएगी। बोलिए वकील साहब, हमने जो आपके सामने उदाहरण पेश करे, आपके अनुसार तो वे सब भी अपराधी माने जाएंगे। लेकिन तुम्हारे उद्देश्य में और उनके उद्देश्य में बहुत फर्क है। कोई फर्क नहीं है वकील साहब, फर्क तो केवल इस बात का है कि हमने हुकूमत के खिलाफ क्रांति का नारा लगाया है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। हुकूमत के खिलाफ क्रांति का नारा। क्रांति मतलब खून खराबा, बम फेंकना, पिस्तौल चलाना, लूटपाट। नहीं नहीं वकील साहब, बम और पिस्तौल क्रांति की संस्कृति नहीं है। हाँ, ये केवल क्रांति के औजार हो सकते हैं, लेकिन संस्कृति कभी नहीं। वकील साहब, क्रांति की तलवार तो विचारों की शान पर तेज होती है। तुम्हारा स्टेटमेंट वेरी कंफ्यूजिंग। क्रांति के मतलब को जरा खुलासा करके बताइए। क्रांति से हमारा मतलब है अन्याय पर आधारित वर्तमान व्यवस्था को उखाड़ फेंकना और न्याय पर आधारित व्यवस्था को कायम करना। हम इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, क्योंकि इस व्यवस्था में मेहनत कर जनता का खून चूसने वाले पूंजीपति लोग अपनी सनक को पूरी करने के लिए लाखों करोड़ रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं, और दूसरी ओर पूरी दुनिया के लिए अन्न उगाने वाले किसान भूखे मर रहे हैं। पूरी दुनिया के लिए कपड़ा बुनने वाला मजदूर अपना और अपने बच्चों का तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं प्राप्त कर पा रहा है। खुद कपड़ा बुनते हुए भी वह और उनके बच्चे नंगे बदन घूमते रहते हैं। भवन निर्माण में लगे राजमिस्त्री, मजदूर, लोहार, बढ़ई, ये सब लोग कई आलीशान महलों और अट्टालिकाओं का निर्माण करके भी खुद गंदी बस्तियों की झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर है। अंततः क्रांति से हमारा प्रयोजन एक ऐसी शोषणमुक्त सामाजिक व्यवस्था का है जिसमें पूंजीवाद का खात्मा करके मेहनत कश वैज्ञानी, मजदूर, किसानों की संप्रभुता कायम की जाए। हम किसी का खून नहीं बहाना चाहते, पर जरूरी हुआ तो हम इसके लिए रक्तपात से भी नहीं हिचकिचाएंगे। माय लॉर्ड, अगर मुलजिमों के एक एक शर्त पर ध्यान दिया जाए तथा
मुजरिमों के बाले बयानों से ये जाहिर है कि ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। ये समाज के बहुत बड़े दुश्मन हैं। दफा 307 के मुताबिक भगत सिंह और बी के दत्त को बामुश्कत उम्र की सजा सुनाई जाती है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, पूंजीवाद हो बर्बाद, पूंजीवाद हो बर्बाद, समाजवाद जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इसके बाद हाई कोर्ट में अपील हुई। इन बच्चों के लिए मैं एक गीत पेश करना चाहता हूँ। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों।